मूवी की शुरुआत में हम तीन आदमियों को रेगिस्तान में देखते हैं, जहां पर तीनों किसी चीज की खोज में लगे हुए थे। फिर उनमें से एक आदमी अपने हथियार निकालकर जमीन के नीचे से पत्थर हटाता है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें किसी चीज की तलाश थी। अब इतने में ही उस आदमी को जमीन के नीचे एक होल दिखता है, जिसके बाद वो आदमी अपने बाकी दोस्तों को जल्दी से अपने पास बुलाता है। तब तीनों ही मिलकर उस होल के अंदर एक जहरीली गैस डाल देते हैं। तभी उस होल के अंदर से एक स्पाइडर यानी कि एक मकड़ी बाहर निकलती है और उनमें से एक के ऊपर हमला कर देती है और इस वजह से उस आदमी की हालत खराब होने लगी थी। अब अचानक से ही उस होल के अंदर ढेर सारी मकड़ियां बाहर आने लगती हैं और ये मकड़ी कोई आम मकड़ी नहीं होती। असल में ये काफी ज्यादा जहरीली मकड़ियां थी और इनके काटने से आदमी की मौत भी हो सकती है। फिर बाकी दोनों दोस्त जल्दी से कुछ मकड़ियों को अपने बॉक्स में कैद कर लेते हैं। अब वो एक आदमी जिसको इस मकड़ी ने काट लिया था, उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे, इसलिए बाकी दोनों दोस्त ही उस आदमी को मार डालते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग इस जहरीले स्पाइडर को इसलिए पकड़ रहे थे क्योंकि इनको बेचकर वो काफी अच्छे पैसे कमाना चाहते थे और वो लोग मकड़ियों को भारी कीमत में मार्केट में बेचा करते। तभी हम केलब नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि शॉप में कुछ सामान लेने आया हुआ था, लेकिन दुकानदार उसे नकली सामान चिपका देता है। लेकिन केलब को इस चीज का पता चल गया था, इसलिए केलब दुकानदार को असली सामान देने के लिए बोलता है। फिर दुकानदार केलब के साथ स्टोर रूम में जाता है जहां पर असली सामान रखा था। तभी केलब को स्टोर रूम में वही वेनमस स्पाइडर यानी कि मकड़ी दिखाई देती है जो कि एक बॉक्स के अंदर कैद थी और वो स्पाइडर केलब को बहुत ही पसंद आ जाता है क्योंकि केलब को जानवरों से और कीड़े मकोड़ों से बहुत ही ज्यादा प्यार होता है। इसलिए केलब दुकानदार से ये कहता है कि क्या मैं इस स्पाइडर को खरीद सकता हूँ, जिस पर दुकानदार उसे हाँ करता है और फिर केलब उस स्पाइडर को खरीद लेता है और लेकर घर के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद जब वो बिल्डिंग के नीचे पहुंचता है तो वहां पर उसे बिल्डिंग की मेड दिखाई देती है जो कि कचरा साफ कर रही थी। इतने में ही बिल्डिंग के कुछ शैतान लड़के वहां पर बॉम्ब लगा देते हैं, जिस वजह से मेड के हाथों से कचरा नीचे गिर जाता है। तभी केलब उस शैतान लड़के को पकड़ता है और ये कहता है कि आज के बाद अगर ऐसा किया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। फिर केलब उस मेड की कचरा उठाने में भी हेल्प करता है। खैर अब जब वो अपने घर पहुंचता है तो ये देखता है कि उसकी बहन मैनन घर में काफी शोर शराबा कर रही थी। इसलिए केलब उसे कहता है कि अगर आज मॉम होती तो तुम्हें ऐसे करते देखकर काफी गुस्सा होती। लेकिन मैनन को अभी भी केलब की बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता और इसी वजह से केलब मैनन के कमरे से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो एक रूम में जाता है जहां पर उसने सारे इंसेक्ट्स को सजा कर रखा हुआ था। फिर केलब उस स्पाइडर को भी उस रूम में रख देता है और बाहर आकर अपनी बहन से ये कहता है कि मेरे इंसेक्ट वाले रूम की लाइट और फैन उसने बंद क्यों की है। जिस पर उसकी बहन ये कहती है कि वो कचरे को घर में लाकर सजा रहा है। उस पर केलब भड़क जाता है और दोनों भाई बहन के बीच काफी बहस होने लगती है। अब इसके बाद केलब अपने दोस्त तोमानी के घर पर पार्टी के लिए जाता है, जहां पर तोमानी केलब से ये कहता है कि क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर नहीं आए हो। जिस पर केलब उसको कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर तोमानी केलब को बताता है कि उसके शूज फट चुके हैं और इसलिए उसको न्यू शूज चाहिए। जिसके बाद केलब पार्टी में जाता है और बाकी लोगों से मिलता है और पार्टी में केलब के सारे फ्रेंड्स आए हुए थे और सभी पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्पाइडर जो कि बॉक्स में रखा होता है, वो स्पाइडर बॉक्स को फाड़ कर उसके अंदर से बाहर निकल जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये स्पाइडर आम स्पाइडर नहीं थे। फिर पार्टी खत्म होने के बाद जब केलब अपने स्पाइडर को देखने वापस उस रूम में जाता है तब वहां पर उसको पता चलता है कि स्पाइडर बॉक्स से बाहर निकल चुका है। इसलिए केलब पूरे कमरे में उस स्पाइडर को ढूंढने लगता है, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी उसे स्पाइडर कमरे में नहीं मिलता और केलब पार्टी की वजह से काफी ज्यादा थक भी गया था और उसको नींद आ जाती है और इसी वजह से वो उस कमरे से बाहर आता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अब अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने दोस्त जॉर्डी, मैथिस और लाइला को देखता है और केलब के दोस्त उसको ये कहते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, क्योंकि केलब का घर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। लेकिन वो अपने दोस्त को देखकर काफी खुश नहीं होता। अब इसके बाद केलब तोमानी से मिलने जाता है। उसको कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नए शूज लिए हैं और तभी केलब तोमानी को शूज देता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तोमानी ज्यादा समय तक अपनी खुशी को रोक भी नहीं सकता था, इसलिए वो अकेले कमरे में जाकर उस शूज को पहनकर देखता है। लेकिन तभी शूज में से एक स्पाइडर बाहर आता है, जिसको देखकर तोमानी काफी डर गया था और उस स्पाइडर को वो मार डालता है। पर तभी उस शूज में से काफी सारे स्पाइडर्स निकलते हैं और तोमानी के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि केलब के फ्रेंड्स केलब के इंसेक्ट्स को देख रहे थे और वो उसका काफी ज्यादा मजाक भी बना रहे होते हैं, जिस वजह से केलब काफी गुस्सा हो जाता है और सबको कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका ये काफी अजीब सा इंटरेस्ट होता है। खैर तभी उसके फ्रेंड्स कहते हैं वैसे भी इस रूम में वॉशरूम की स्मेल आ रही है और इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद केलब को तोमानी का कॉल आता है, लेकिन फिलहाल वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता। लेकिन कुछ ही समय के बाद में जब केलब तोमानी को कॉल करता है तो हम तोमानी को देखते हैं जिसकी हालत स्पाइडर के काटने से काफी खराब हो गई थी और अब जैसे ही तोमानी उसका कॉल उठाने वाला होता है तभी उसकी मौत हो जाती है। फिर जॉर्डी और मैथिस जब सामान लेकर रूम में जा रहे होते हैं तभी तोमानी की मां उनसे ये पूछती है कि क्या उन्होंने तोमानी को देखा है, जिस पर दोनों ही ना बोलते हैं और इसी वजह से तोमानी की मां बहुत घबरा जाती है। फिर उन्हें तोमानी के डॉग के भौंकने की आवाज आती है और जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां उन्हें तोमानी की लाश मिलती है, जिसको देखकर उसकी मां और उसके दोस्त बहुत ही दुखी हो गए थे। जिसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और सबसे पूछताछ करने लगती है और पुलिस को केलब और उसके ही दोस्तों पर शक था, इसलिए पुलिस उन सबसे ये कहती है कि जब तक तोमानी की मौत की वजह पता नहीं चल जाती तब तक कोई भी बिल्डिंग से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि ये सभी एक ही बिल्डिंग में रह रहे थे। फिर केलब और उसके दोस्त कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि आखिर तोमानी की मौत हुई कैसे है। तभी मैनन केलब से कहती है कि तुम पिछली रात तोमानी से मिले थे और कहीं तुमने ही तो उसको
ड्रग्स नहीं दिए थे, जिस पर केलब उसको कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। जिसके बाद लाइला वॉशरूम में जाती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक स्पाइडर दिखता है, जिसको देखकर वो बहुत घबरा जाती है और जोरों से चिल्लाने लगती है। अब उसकी आवाज सुनकर सभी भागते हुए वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन फिर जॉर्डी उस स्पाइडर को देखकर उसके ऊपर कूदकर उसे मार डालता है। लेकिन उसी समय काफी सारे स्पाइडर्स वहाँ आ जाते हैं, जिसको देखकर सभी लोग काफी घबरा गए थे। फिर जॉर्डी जल्दी से लाइला को वहाँ से निकालता है और गेट बंद कर देता है। फिर सब लोग इस बात का पता लगाने लगते हैं कि आखिर ये स्पाइडर आए कहाँ से हैं। इतने में ही केलब उनको बताता है कि वही उस स्पाइडर को घर लेकर आया था, और ये सुनने के बाद सब लोग केलब के ऊपर काफी गुस्सा करते हैं। अब फिर सभी दोस्त उस बॉक्स को देखने जाते हैं, जिसके अंदर केलब उस स्पाइडर को लेकर आया था, और उस बॉक्स के अंदर उन्हें काफी सारे स्पाइडर दिखाई देते हैं। तब जल्दी से वो लोग बॉक्स को अच्छे से बंद कर देते हैं। अब दूसरी तरफ हम बिल्डिंग के मेड को देखते हैं, जिसको स्पाइडर के बारे में पता चल जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्पाइडर के पास जाती है तब स्पाइडर्स उसको भी मार डालते हैं। जिसके बाद केलब और मैथिस सबसे कहते हैं कि तुम लोग कमरे में रहना और हम दोनों बाकी लोगों को जल्दी से बिल्डिंग से निकाल देंगे। अब केलब और मैथिस सभी को जाकर स्पाइडर के बारे में बताते हैं, लेकिन उनकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ जॉर्डी लाइला और मैनन को बताता है कि ये स्पाइडर समय के साथ अपने आकार को बढ़ा सकते हैं, और एक को अगर मार दिया जाए तो काफी सारे स्पाइडर्स पैदा हो जाते हैं, और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बिल्डिंग में लगभग सभी स्पाइडर्स के शिकार हो चुके थे और बस अभी केलब और उसके दोस्त ही जिंदा थे। तब सभी ये सोचते हैं कि उन्हें जल्दी से पार्किंग में चले जाना चाहिए, जिससे उनकी जान बच सकती है। लेकिन जब सारे दोस्त पार्किंग के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं तो उनको जो दृश्य दिखाई देता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक था, जिसको देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असल में उनके सामने काफी सारे स्पाइडर्स और स्पाइडर्स के जाले थे, और ये स्पाइडर्स नॉर्मल स्पाइडर्स के मुकाबले काफी बड़े थे। इनके जाल भी काफी ज्यादा ताकतवर थे। तभी वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है, जिस वजह से स्पाइडर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर वो लोग ये समझ जाते हैं कि स्पाइडर्स को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, उन्हें लाइट ही रोक सकती है, और अगर लाइट बंद हो गई तो वो सब मारे जाएंगे। जिसके बाद मैनन सबसे कहती है कि मैं लाइट के स्विच को पकड़ कर रखती हूँ और वो सब जल्दी से स्पाइडर्स के बीच से निकल जाएं। अब मैनन को छोड़कर बाकी सारे तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जब मैनन स्पाइडर के बीच से आ रही होती है तभी लाइट एकदम से बंद पड़ जाती है। लेकिन केलब कैसे भी करके मैनन को स्पाइडर्स के बीच से निकालता है, और फिर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। पर इसी भगदड़ में जॉर्डी स्पाइडर्स के जाल में फंस जाता है और स्पाइडर्स उसको मार डालते हैं, और बाकी चारों लोग जॉर्डी के मरने पर अंदर ही अंदर दुखी हो गए थे, लेकिन चाहकर भी वो उस समय जॉर्डी को नहीं बचा सकते थे। फिर चारों दोस्त कैसे भी स्पाइडर से बचते हुए पार्किंग में पहुंच जाते हैं, पर तभी वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते हो, क्योंकि अभी तक तोमानी की मौत की वजह पता नहीं चली है। जिस पर केलब उनको बताता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना कोई नहीं बचेगा। लेकिन पुलिस वाले उनकी बात नहीं मानते और फिर केलब और पुलिस वालों के बीच झगड़ा होने लगता है, और इसी वजह से पुलिस वाले केलब और उसके दोस्तों को पकड़कर बांध देते हैं। लेकिन ऑब्वियसली पुलिस वालों को ये बात नहीं पता थी कि बहुत ही जल्दी सबकी जिंदगी खतरे में पड़ने वाली है। अब पार्किंग का माहौल एकदम से शांत हो जाता है, लेकिन तभी एकदम से पार्किंग में काफी सारे स्पाइडर्स आने लगते हैं, जिस वजह से पुलिस उन स्पाइडर्स की तरफ फायरिंग शुरू कर देते हैं। और केलब लाइला को एक सेफ जगह लेकर जाता है और उसको कहता है कि तुम जल्दी से कार लेकर आओ और मैं मैनन और मैथिस को बचाऊंगा। फिर केलब ये देखता है कि मैथिस पे स्पाइडर्स ने हमला कर दिया है और इसी वजह से मैथिस की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद केलब जल्दी से मैनन के पास जाता है और उसके साथ एक वैन में छुप जाता है। अब स्पाइडर्स उस वैन की तरफ भी बढ़ने लगते हैं, लेकिन इतने में ही वहाँ पर लाइला कार लेकर आ गई थी, और कार की रोशनी की वजह से स्पाइडर्स वैन से दूर चले जाते हैं। जिसके बाद केलब और मैनन भागते हुए कार में जा बैठते हैं, लेकिन अभी भी उनके सामने एक बड़ी मुसीबत थी। वो तीनों जब पार्किंग से निकलने वाले होते हैं तभी उनके सामने एक बहुत ही बड़ी स्पाइडर आ जाती है, पर कार की रोशनी की वजह से वो स्पाइडर उन पर हमला नहीं करती, और केलब को पता होता है कि जब तक रोशनी रहेगी ये स्पाइडर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए वो धीरे धीरे कार से बाहर निकलता है और लाइला से कार की लाइट बंद करने के लिए कहता है, और जैसे ही लाइट बंद होती है वो स्पाइडर दूसरी तरफ चली जाती है। और इसी समय का फायदा उठाते हुए केलब पार्किंग गेट को खोल देता है, जिसके बाद ये तीनों वहां से निकल जाते हैं। फिर हमको पता चलता है कि इन स्पाइडर्स के हमले में काफी लोगों के साथ पुलिस वाले भी मारे गए थे, लेकिन थोड़े समय में पुलिस की टीम ने स्पाइडर्स पे काबू कर लिया था और सिचुएशन को हैंडल भी कर लिया। दूसरी तरफ केलब अपने दोस्तों के मरने पर काफी दुखी था, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी केलब अभी भी इंसेक्ट और जानवरों से प्यार करता था, क्योंकि उसे ये लगता था कि जानवर तभी हमें नुकसान पहुंचाते हैं जब इंसान उन्हें नुकसान पहुंचाए। क्योंकि जब वो स्पाइडर को लेकर घर पर आया था तब उसने उसे कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही स्पाइडर को मारा गया तब जाकर उसने सब पर हमला किया था। और यहाँ पर मेरे ख्याल से सबने इन स्पाइडर्स पर पहले हमला किया था, जिसके चलते सबने उनको मार दिया। और ये स्पाइडर काफी खतरनाक थे, एक को मारो तो उसके अंदर से ढेर सारे स्पाइडर बाहर आते थे। और भैया जिनको इंसेक्ट से फोबिया है या फिर स्पाइडर का फोबिया है उनके लिए तो ये वर्स्ट नाइटमेयर मूवी होने वाली है। और बूम, इसी के साथ में इन्फेस्टेड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक स्पाइडर बेस्ड हॉरर मूवी वर्माइंड्स या फिर इन्फेस्टेड फिल्म की कहानी, जो कि एक फ्रेंच हॉरर थ्रिलर मूवी है। अब देखो, शुरुआत में जो 3 लोग थे वो यहाँ पर इन सभी स्पाइडर्स को बेचना चाहते थे, क्योंकि ये एक स्पेशल कैटेगरी थी, स्पेशल स्पीशीज थी स्पाइडर की। लेकिन हुआ ये कि जिनको ये बेचा गया था उससे ये शहर में आ गए, और शहर के अंदर ये बात किसी को नहीं पता थी कि ये रैपिडली रिप्रोड्यूसिंग स्पाइडर्स हैं, जिसके चलते ये मर नहीं सकते। टू बी ऑनेस्ट, जिनको इस चीज का फोबिया है, इंसेक्ट का फोबिया है, उनके लिए तो ये बहुत ही खतरनाक फिल्म है। लेकिन बात करें नॉर्मल लेवल पर तो भी ये मूवी ठीक है, देखने में एटलीस्ट मजा आता है। स्पाइडर वाला किल काफी बढ़िया था। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये फ्रेंच हॉरर थ्रिलर फिल्म कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए